आप भी पार्षद रहे हैं इस इलाके से और आपके भतीजे दीपक भी एक पार्षद रहे हैं और सत्ता के साथ रहे हैं। तो कहीं न कहीं नगर निगम से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप इस समस्याओं का समाधान करने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए? अब आप एक बताइए, 200 करोड़ इन पे घोटाले के लिए हैं, 2 करोड़ रुपए इन पे मशीन खरीदने के लिए नहीं है। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ और हम आज पहुंचे हैं बल्लभगढ़ के उस प्रत्याशी के पास में जो अपनी टिकट उन्होंने पहले ही तय कर दी थी, निर्दलीय के प्रत्याशी के तौर मैदान में हैं और कहीं ना कहीं जब से वो मैदान में आए हैं उन्होंने बल्लभगढ़ में एक चर्चा छेड़ दी है कि यहाँ से वो निर्दलीय प्रत्याशी भी कामयाब हो सकते हैं। लोगों की जुबान पर उनका नाम है। हम हर उस प्रत्याशी तक पहुंचने का प्रयास किया जो चुनाव लड़ने के मूड में है, उनसे जानने का प्रयास किया कि उनके क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या हैं और अगर वो विधायक बने तो उनके पास उनका निदान करने का रास्ता क्या है, क्या रोड मैप होगा। आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे राम कुमार, जिन्होंने बल्लभगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी हुई है। साहब, आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। आप बल्लभगढ़ में पूरी तरह सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं एक बहस छेड़ दी आपने राजनीतिक गलियारों में, क्षेत्रीय जनता में कि राम कुमार भी एक सीरियस कैंडिडेट है। क्या क्या समस्या है बल्लभगढ़ की? नमस्कार जी। देखो, समस्याएं तो बल्लभगढ़ में एक नहीं अनेक हैं। अब जैसे ही हम पूरे विधानसभा में हमने 6 महीने हमें लगे हैं, पूरे विधानसभा में हमने घूमने का काम किया है, तो कहीं तो देखिए मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। और तो हम आगे की बात क्या करें। अगर देखो आप देखें, पिछले 3 महीने से सीवर जो है लाइन है इनका इतना बुरा हाल है, सीवर ओवरफ्लो, चारों तरफ जो है दिक्कतें आ रही हैं। पानी आ नहीं रहा, कहीं पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है। मेन रोडों पे जो है डंपिंग पॉइंट बना रखे हैं जहाँ जो ये कूड़ा डालने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह का जो माहौल है, शहर को जो है एक गंदगी के ढेर का जो है इस तरह का माहौल बना दिया है। और काफ़ी एरिया हमारे यहाँ ऐसे हैं जो अपने संजय कॉलोनी में हम गए, वहाँ हमने देखा कि लोगों ने अपने घर के आगे ड्राम रखे हुए, तो वहाँ टैंकर आते हैं, टैंकरों से वो लोग पानी अपना परचेज करते हैं, 50 रुपये ड्राम या जो भी है। अब वो ड्राम भरते हैं, फिर ड्रामों से मोटर के द्वारा अपने टैंक में पानी पहुँचाते हैं, फिर अपनी दिनचर्या जो है वो पूरी करते हैं। तो ये हमारे विधानसभा का इतना बुरा हाल कर दिया है इन लोगों ने, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये तो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, बाकी तो और तो बात क्या करें। अभी बच्चों के लिए रोजगार की बात है या बुजुर्गों के सम्मान की बात है, महिलाओं माता बहनों के फर्ज करो सुरक्षा की बात है, उनको स्वावलंबी बनाने की बात है, तो वो सब पे तो काम हो ही नहीं रहा। शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर इतना गिर गया है। अब आप अगर बात करें सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, अगर कोई गली में जो है अपने स्ट्रीट डॉग अगर किसी को काट लेता है, तो अगर वहाँ जाते हैं इंजेक्शन लाने के, वहाँ इंजेक्शन नहीं मिल रहे सरकारी हॉस्पिटलों में। तो ये तो एक ऐसी चीज़ें हैं, वो कह देते हैं जी इंजेक्शन ले आओ हम लगा देंगे। अरे भाई, फिर जो आपके पास इंजेक्शन भी नहीं है, तो इतना जो है बुरा हाल हुआ पड़ा है। उनकी तरफ ध्यान ना देके जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों का और चीज़ों में ध्यान है, जो घोटालों में ध्यान है। आज 200 करोड़ का नगर निगम में घोटाला हो गया, इतना बड़ा घोटाला। देखिए, कभी भी जिसकी सरकार होती है उसके घोटाले उजागर नहीं होते। उसके घोटाले जब उजागर होते हैं जब वो सत्ता से सरकार उनकी चली जाती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भी सत्ता में रहते हुए कुछ पार्षद साथियों ने उनके जो है घोटाले उजागर। अब 200 करोड़ का घोटाला जो ये मिला है, ये अपने आप में एक अजीब घोटाला है कि आप देखेंगे कि काम हुए ही नहीं। भाई, सड़क बनी नहीं, नाली बनी नहीं, सीवर के काम हुए नहीं, बिल बने, फाइल बनी, पेमेंट ठेकेदार के अकाउंट में और उसने अपने आकाओं को वो बंदर बांट करके वो बांट दिए पैसे। चीफ इंजीनियर जैसे अधिकारी जो है गिरफ्तार हुए, लेकिन उनसे रिकवरी तो कहीं हुई नहीं। भाई, उन्होंने 200 करोड़ लगाया कहाँ, कोई खाने में पीने में या रहने में तो खर्च कर नहीं दिया। भाई, वो पैसा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में लगा होगा, इतना बड़ा अमाउंट, तो वो प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए थी एफआईआर में, और काम होने चाहिए थे, लेकिन वो रिकवरी जीरो है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोगों का उन लोगों को संरक्षण था, इसलिए जो है उनसे रिकवरी नहीं हो पाई। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी जैसे ही ये लोग अब हटेंगे और इसकी ठीक से जांच होगी, ये 200 करोड़ नहीं, ये 2000 करोड़ का मामला मिलेगा फरीदाबाद में। और आए दिन नए घोटाले सामने आ रहे हैं, कहीं कोई काम जो है हो नहीं रहा। अहंकार में, जो सत्ता के अहंकार में इतने डूबे हुए हैं। कोई हमारा एक आम नागरिक अगर इनके पास काम के लिए जाता है तो उससे ठीक से बात नहीं करते, व्यवहार ठीक नहीं है, कार्यशैली ठीक नहीं है, काम करा नहीं रहे। तो लोग जो है मन बना चुके हैं कि इस बार जो है जवाब इनको देना है। और देखिए, जब
एक बात शहर में कॉलोनियों में चल चुकी है कि अब के हमें अपने बीच में से जो है एक व्यक्ति चाहिए जो हमारा भाई, हमारा बेटा, जो हमारे दुख सुख में हमारे काम आ सके। अब इन लोगों का यहाँ तो रिहाइश तो है ही नहीं बल्लभगढ़ में। और ऑफिस की अगर बात करें तो मंत्री जी का एक सेक्टर 2 में ऑफिस है, 5 साल में वो बैठे नहीं वहाँ, निरंतर बीच में वहाँ ताला लगा रहा। कभी साफ सफाई करते हैं और फिर जो है अपने बंद कर देते हैं। तो लोग जो है भटकते हैं, सेक्टरों में चक्कर काटते हैं। तो अब लोगों ने मन बना लिया है कि भाई अब ये सेक्टर वालों को अब इस बार हम जो है वोट नहीं करेंगे, इस बार चिन्ह पे नहीं चेहरे पे वोट होगी। तो चिन्ह पे ना देख के लोग ये कहेंगे हमारे बीच में से जो हमारा चेहरा आ रहा है, हमारा भाई आ रहा है, हमारा बेटा आ रहा है, तो हम जो है उसको सपोर्ट करेंगे। जी राम साहब, एक बहुत बड़ा मुद्दा बल्लभगढ़ का है सफाई का। सीवर और ओवरफ्लो आपने भी कहा, गंदगी के ढेर जगह जगह आपने कहे, ये कूड़ा निस्तारण की बात, अगर आप विधायक बने तो इनको, इन समस्याओं का कैसे जड़ से समाप्त करेंगे आप? कूड़ा के निस्तारण की बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए क्या योजना है आपके पास? देखिए बात ये है कि भाई जो ये डंपिंग पॉइंट मेन रोडों पे बना दिए, तो ये मेन रोडों पे सीधा जहाँ डंप करना है भी, जहाँ सीधा उस कूड़े को पहुँचाना है, अगर इको ग्रीन के द्वारा या कोई और व्यवस्था जो सरकार की तरफ से या जो है चुने हुए नुमाइंदे की तरफ से की जाती, वो कूड़ा पहले सड़कों पे क्यों डाला जाता है? उसको सीधा जहाँ पहुँचाना है सीधा ही वहाँ पहुँचाया जाए। तो ऐसी व्यवस्था बनाए। अब जो सीवर लाइन ओवरफ्लो है या गंदा पानी आ रहा है या पानी नहीं आ रहा, अब आप एक बताइए 200 करोड़ रुपए घोटाले के लिए हैं, 2 करोड़ रुपए इन पे मशीन खरीदने के लिए नहीं है। अगर बात है कि भाई अगर मशीन की व्यवस्था ज़्यादा करनी है तो वो ज़्यादा करी जाए। भाई अगर हम जो है 1-2 मशीनें अगर हमें और बढ़ानी पड़ेंगी तो हम बढ़ा सकते हैं। तो वो जो है अगर मन काम करने का होगा तो जो है रास्ते निकल जाते हैं। आप भी पार्षद रहे हैं इस इलाके से, और आपके भतीजे दीपक भी एक पार्षद रहे हैं और सत्ता के साथ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नगर निगम से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप इस समस्याओं का समाधान करने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए? नहीं, हमने तो देखिए, हम तो 2010 से 2015 के बीच में पार्षद रहे हैं। हमारा जो वार्ड है वो जो है प्रेम नगर की झुग्गी, सेक्टर 3, तिरखा कॉलोनी, रघुवीर कॉलोनी, भाटिया कॉलोनी, सी ब्लॉक, आर्य नगर के दोनों ब्लॉक, इतना बड़ा हमारा वार्ड था। अब उसमें 2 वार्ड है। कमल भाई हमारा जो है, कमल यादव सुभाष कॉलोनी से पार्षद रहे, हम दोनों भाई अलग अलग वार्डों से उस टाइम बने। तो हमारे यहाँ तो आप पता कर सकते हैं कि दीपक बल्लभगढ़ से भी रहे हैं अभी वर्तमान में। हाँ, वो मैं अभी वहाँ पे जाऊँगा, लेकिन उस टाइम में आप ये देख सकते हैं कि भाई जो है कहीं भी हमने अपने लोगों के सम्मान में, काम में, अपनी कार्यशैली में कहीं भी हमसे चूक नहीं हुई और लोग जो है उससे खुश हुए। और जब खुश हुए तो हमने जब 2017 में अपने बेटे दीपक यादव को जब चुनाव मैदान में उतारा, तो जितनी वोटों से हमें जिताया था उससे भी अधिक वोटों से दीपक यादव को जिताने का काम किया। हमारे किए हुए कामों पे उन लोगों ने मोहर लगाई और उसको जो है दीपक यादव को बहुत अच्छे वोटों से जिताने का काम किया। और वो निरंतर वो भी अपने वार्ड में अच्छा काम करते रहे हैं। आज 2.5 साल से चुनाव पेंडिंग पड़े हैं, फिर भी कोई व्यक्ति हमारे पास आया है तो हमने किसी से ये नहीं कहा कि जी हमारा कार्यकाल खत्म होगा। हम पे जो बना पड़ा हम फिर भी लगे रहे अपना। जहाँ भी कोई सीवर की समस्या, पानी की समस्या है, कोई और समस्या है, जहाँ भी हमारे को जो है पता लगा, हमारे पास कंप्लेंट आई, हमने पूरी कोशिश की भाई उनका निवारण किया जाए, करा भी हमने। राम साहब, टक्कर किससे रहने वाली है? देखिए, जिस हिसाब से लोगों को जो है तरफ से हमें प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि देखो 6 महीने हम घूमे हैं, सब माताओं बहनों से मिले, बुजुर्गों से, साथियों से मिले हैं, एक एक घर पे हमने जाने का काम किया है। आज हरियाणा में एक चर्चा का विषय है कि भाई बल्लभगढ़ में एक जो चुनाव जो निर्दलीय प्रत्याशी है भाई राम कुमार, उसने अपनी टीम के साथ पूरे विधानसभा में एक एक घर को जो है अपना दस्तक दिया, उनसे आशीर्वाद लिया है, समर्थन लिया है। कभी ऐसा हुआ नहीं, किसी भी पार्टी का लगा लो या निर्दलीय, किसी ने भी आज तक जो है ऐसे डोर टू डोर नहीं किया। पार्षद के या सरपंच के चुनावों में तो होता है, लेकिन इतने बड़े चुनाव में इतना संभव नहीं। हमें भी 6 महीने लगे हैं, डेली 3 घंटे हम चलते थे। तो इतना अपार प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। आने वाली 1 अक्टूबर को ये जो है वोट के रूप में तब्दील होके जो है लोगों ने मन बना लिया है अपने जो है विधानसभा हमें पहुंचाने का।
तो मैं तो टक्कर मानता नहीं किसी तरह की किसी से, क्योंकि एक तरफा चुनाव है। एक ही बात बल्लभगढ़ विधानसभा के बीच में से आ रही है कि भाई इस बार अपने बीच में से अपने बेटे अपने भाई को बनाना है। इस बार राम कुमार, यही नारा बल्लभगढ़ की जनता बोल रही है, ऐसा दावा है राम कुमार का। और उनका यही कहना है विधायक बने तो जनता के बीच में सुलभ रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे, और जो समस्याएं बताई हैं उन्होंने उन समस्याओं का जड़ से समूल नाश करेंगे। हमने सवाल ये भी पूछा उनसे कि वो खुद पार्षद रहे हैं और सत्ता के साथ रहे हैं तो वो क्यों नहीं उनका समाधान कर पाए, तो उन्होंने उसके बारे में बताया। आखिरकार देखते हैं कि दावों में कितनी सच्चाई होती है। क्या जैसे विधायक बनने के बाद और विधायक भी जनता से दूर हो जाते हैं, राम कुमार भी ऐसे साबित होते हैं, या जो दावा कर रहे हैं उस पर खरा उतरते हैं। आप जुड़े होते मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।